नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 7 विषय विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र का अभ्यास करेंगे। हम देखेंगे कि इसी प्रकार से जो प्रश्न हैं वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम इस प्रकार से और भी अन्य प्रश्नों का हम अभ्यास कर सकते हैं। तो देखते हैं मॉडल प्रश्न पत्र। देखिए, आपको जो यह सह उत्तर पुस्तिका इस प्रकार से दी जाएगी, इसमें आपको अपनी जानकारी भरना होगा। जैसे कि देखेंगे, यहाँ पर प्रत्येक विषय के लिए पूर्णांक 60 अंक का है। कुल प्रश्नों की संख्या 24 होगी। आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर, साला का नाम और अपने परीक्षा दिनांक, रोल नंबर अंकों में और शब्दों में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। देखिए, इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक वैकल्पिक प्रश्न दिए जाएंगे। इसके बाद 11 से लेकर 20 तक लघुत्तरीय प्रश्न और इसके बाद 21 से लेकर 24 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से 24 प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप और भी अन्य प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं विषय विज्ञान कक्षा 7 का मॉडल प्रश्न पत्र। प्रश्न पहला है, कवक अपने पोषण के लिए पोषक तत्व मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये खालिस्तान कहलाते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा मृत जीवी कहलाते हैं। प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ना है, इसके बाद ही आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। जैसे देखिए, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह क्या है? क्षुद्रांत्र है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं। इनमें से देखेंगे, घने बालों वाला कुत्ता, इससे ऊन प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सैल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं। क्या होते हैं मृदा में? खनिज, जैव पदार्थ और वायु और जल होते हैं। इसके बाद देखिए, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम की अवस्था में औसत श्वसन दर होती है। क्या होती है? 15 से 18 प्रति मिनट होती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, पादपों में जल का परिवहन होता है। तो पादपों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद देखिए, जीवाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। तो देखिए, एक पादप जीव क्या है? डबल रोटी का फफूंद। इसके बाद है, चाल का मूल मात्रक है। तो चाल का मूल मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड या ms। इसके बाद है, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके खालिस्तान टर्मिनल को निरूपित करती है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो धन टर्मिनल को निरूपित करती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो आप देखिए इसे समझ सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 मीटर इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। इसी प्रकार से और भी अन्य प्रश्नों का अभ्यास आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 20 तक लघुत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे। तो प्रश्न 11 है, देखिए, पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर है, पित्त रस यकृत में निर्मित होता है। यह भोजन के घटक वसा के पाचन में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, क्या आसुत जल अम्लीय या क्षारकी या उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? तो देखिए, आसुत जल उदासीन होता है। इसकी जांच करने के लिए 2 परख नलियों में आसुत जल लेकर इनमें से एक को लाल लिटमस पत्र तथा दूसरे में नीला लिटमस पत्र डालते हैं। इन दोनों पत्रों के लिटमस पत्रों के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इससे स्पष्ट है कि आसुत जल ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारकीय है, अतः आसुत जल उदासीन होता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है? तो देखिए, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जलवाष्प की उपस्थिति आवश्यक होती है। लोहे के गेट को इनके संपर्क में आने से बचाने के लिए इस पर पेंट कर देते हैं। पेंट की तह लोहे को इनके संपर्क में नहीं आने देती और लोहे का गेट जंग लगने से बच जाता है। तो अब इस प्रकार से इन
प्रश्नों का आप अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, क्या होगा यदि रक्त में पट्टिका अणु नहीं होंगे। तो देखिए पट्टिका अणु चोट लगने पर थक्का जमने में सहायक होते हैं। रक्त में यदि पट्टिका अणु नहीं होंगे तो चोट लगने पर थक्का नहीं जमेगा। थक्का न जमने से शरीर से अधिक रक्त बह जाएगा, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस प्रकार से आप प्रश्न देख सकते हैं। इसके बाद है मुकुलन विधि को उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए मुकुलन विधि में कोशिका से एक उभार के समान बाहर की ओर एक रचना निकलती है। इसे मुकुल या कली कहते हैं। यह मुकुल वृद्धि करता है और परिपक्व होकर मात्र कोशिका से अलग हो जाता है तथा स्वतंत्र होकर कार्य करता है। कभी कभी मुकुल मात्र कोशा में लगे रहकर भी नए जीव उत्पन्न करता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, उदाहरण में थोड़ा ईस्ट पाउडर लेकर इसे एक ऐसे बर्तन में डाल देते हैं जिसमें कुछ जल हो। इस जल में एक चम्मच शक्कर डालकर घोल लेते हैं। कुछ समय बाद कोशा से एक उभार के समान मुकुल निकलने लगते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए उदाहरण देकर इन प्रश्नों का आंसर आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो इसका देखिए राइट आंसर, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रभावित होती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और वह तप्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। देखिए दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। और भी अन्य उपयोग आप बता सकते हैं अवतल दर्पण का। इसके बाद है, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो आप देख सकते हैं विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे की ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने में नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्लास्टिक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। अगला प्रश्न, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेज़ी से गहरी सांसें क्यों लेता है। तो देखिए धावक को दौड़ने के लिए अधिक अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दौड़ने के बाद उसकी श्वसन दर बढ़ जाती है, वह तेज़ी से गहरी श्वसन करने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। अगला है, भौतिक परिवर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए इसका राइट आंसर, ऐसे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था या भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए शक्कर का जल में घुलना, लोहे का चुंबक बनना। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 21 से 24 तक। तो देखिए इस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ऐसे और अन्य प्रश्नों का भी आप अभ्यास कर सकते हैं। प्रश्न है, आप पत्ती में मंड या स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करोगे। तो देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप इसका आंसर समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या हम केवल हरी सब्जियों या घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं, चर्चा कीजिए। तो देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, समझाइए कि मृदा कैसे बनती है। तो देखिए इसका आंसर आप इस प्रकार से देख सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसे आप लिख सकते हैं नोटबुक में। अगला प्रश्न है 24 नंबर का, शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका आंसर देखिए, तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर सभी जो प्रश्न हैं इनका आप अभ्यास कर सकते हैं और वार्षिक परीक्षा की तैयारी और अधिक बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप और भी अन्य प्रश्नों का अभ्यास कर लें। इसी प्रकार के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।